डॉक्टर साहब, आपका एक लेक्चर सुना था, उसमें आपने ये कहा था कि 10 साल से ज़्यादा जीना चाहिए। Exactly. और मुझे ये समझ नहीं आई कि ये आपने, क्योंकि आप हमेशा से एक नए पहलू में बात करते होते हैं, तो इसका ज़रा आप थोड़ा सा समझाइए कि क्या था। नहीं, ये बड़ा सिंपल था और बड़ा सिंपल है। थोड़ी कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है। मसलन आप सोचें कि दिन रात में कितने घंटे होते हैं, बताएं। 24 घंटे होते हैं। अच्छा, इन 24 घंटों में हम 8 घंटे सोते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है ना। बिल्कुल। बाकी कितने बचे? 16 घंटे। इन 16 घंटों में से 8 घंटे हम या नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल। यही टाइमिंग होती है ना। तो बाकी कितने बचे? 8 बचे सिर्फ। इन 8 घंटों में से भी 1, 2, 3 घंटे हम आने जाने में, नहाने धोने में, खाने पीने में लगा देते हैं। बिल्कुल। तो बाकी बचते हैं सिर्फ 4 घंटे। ठीक है। अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि 24 घंटों में से 4 घंटे की ज़िंदगी जीने के लिए आप 20 घंटों का तरद्दुद करते हैं। अब आप सोचें, एक आम आदमी की उम्र अगर 60 साल है, ठीक है। तो 20 साल तो स्ट्रेट अवे उसने सो के गुजार दिए, ठीक है। बाकी 40 साल ज़िंदगी रह गई। उन 40 सालों में 20 साल उसने वो नौकरी की जिससे उसको नफरत थी, जिसमें मुशक्क़त थी। वो जाते हुए भी कोसरा होता था और आते हुए भी कोसरा होता था। वो एक, तो वो भी ज़ाया हो गए। वो ज़िंदगी तो नहीं जीना ना। समझ, ठीक है, बिल्कुल। बाकी रह गए उसके बाद 20 साल। उन 20 सालों में उसने आने जाने, खाने पीने, नहाने धोने में कुछ साल लगा दिए, तो 10 साल बचे उसके पास। तो मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था कि तो बड़ा महंगा सौदा है कि 10 सालों की ज़िंदगी के लिए आप 50 साल का तरद्दुद करते हैं, और कुछ बदनसीब वो होते हैं जो ये 10 साल भी रोने धोने में गुजार देते हैं। नाउ हाउ टू लिव फॉर मोर देन 10 ईयर्स, ये मेरा क्वेश्चन था, और मैं इस पे अमल भी करता हूँ, तो इसलिए मैं कह भी सकता हूँ। देखिए, वो जो 20 साल आपके पास हैं वो तो हैं ही हैं। अब अगर आप नौकरी वो करें जो आपकी पसंद की हो, आप प्रोफेशन वो चूज़ करें। अब यहाँ पे बहुत से लोग सवाल करेंगे, नहीं सबकी किस्मत नहीं होती, सबको, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा खा लें, ठीक है ना, आप कम पे इक्तफा कर लें, लेकिन वो पेशा इख्तियार करें जिसके अंदर देयर इज सम इंटरेस्ट। मतलब मैं अब आपके साथ बैठा हुआ ये बातें कर रहा हूँ तो आई एम एंजॉइंग इट। ये मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये मुशक्क़त नहीं कर रहा। मैं तो अपने पेशेंट भी देख रहा होता हूँ तो आई एम एंजॉइंग इट। मतलब मेरे लिए ये एक वो होता है कि जी इट्स एन एक्टिविटी फॉर मी। मुझे लगता है आई एम हेल्पिंग समबडी। तो इसलिए अगर आप अब लोग कंप्यूटर्स पे जिनको इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, वो पूरी रात लगे रहे तो उनको कोई थकावट नहीं होती। तो इन 20 सालों के अलावा अगर ये जो आपके 20 साल हैं, ये नौकरी वाले, पेशे वाले, ये आप अपने कर लें, तो यू बिकम 20 ईयर्स, 20 प्लस करें तो 40 ईयर्स। एंड देन नींद, मैं हमेशा प्रचार करता हूँ कि 8 घंटे सोना चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए। लेकिन ये नींद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी थोड़ी सी जूं उम्र होती है तो कब भी होना शुरू हो जाती है। मतलब छोटा बच्चा जो है 12 घंटे तक भी सोता है, फिर 8 घंटे, तो ये आपकी 7 घंटे तक भी हो जाती है। तो 1 घंटा यहाँ से चोरी कर लें, थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाया करें। नहीं, फिर इसी तरह आप जो खाना, रहना, यहाँ पे जो टाइम लगता है, दिस कैन ऑल्सो बी एन एंटरटेनमेंट। आप अगर सलीके से नाश्ता करें ना तो लुत्फ आ जाता है। बिल्कुल। आप अगर सलीके के साथ कपड़े पहने तो यू एंजॉय। आप परफ्यूम लगाते हैं, दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एनर्जी। आप म्यूज़िक सुनते हैं अगर पसंद है आपको, या कोई भी एक्टिविटी। तो मेरा कहने का जो था, ये तो वैसे ही कैलकुलेशन थी, वो ये था कि अपनी इस ज़िंदगी को आप रो के ना गुजारें, हंस के गुजारें। आप इसको मुशक्क़त समझ के ना गुजारें, आप इसको कोई अपने ऊपर एक मुसीबत समझ के ना गुजारें। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ व्हाट कि 10 सालों से ज़्यादा जीना सीखें।
ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।